जी, अस्सलाम वालेकुम। और मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा ऑयल एंड गैस, ओजीडीसीएल, माड़ी एंड पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इनके जो रिजल्ट्स हैं और एक सेक्टर की परफॉर्मेंस जो है उसके नंबर जो हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। वो हम डिस्कस करते हैं कि वो नंबर्स कैसे रहे। ये ब्रोकरेज फर्म है जी आरफ हबीब लिमिटेड। इसने रिपोर्ट शाया की है 7 मार्च 2025 को। उसमें ईएनपी सेक्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी जो है रिकॉर्ड हाई हाफ ईयरली डिविडेंड्स, वो पहले भी हमने आपसे डिस्कस किया था, दोबारा करते हैं डिस्कस इन डिटेल। और ये जो नंबर्स हैं, नेट रेवेन्यू जो है पूरे सेक्टर की वो 512 अरब रुपए से कम होकर 450 अरब रुपए तक आ गई है। तो 12% का डिक्रीज है टॉप लाइन में। टॉप लाइन तो 12% कम हुई है, पर जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसमें कमी नहीं आई। वो 12% के मुकाबले में जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो सिर्फ 1% कम हुई है। 176 बिलियन से कॉस्ट ऑफ सेल्स तकरीबन वही रही है, 172 बिलियन। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 338 अरब रुपए से कम होके 277 बिलियन पी तक आ गया है। एंड एडमिन एक्सपेंसेस 31 बिलियन पी से कम होके 26 बिलियन, 14% की कमी है एडमिन एक्सपेंसेस में। और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो हैं वो तकरीबन 65% इंक्रीज है, उसमें 18 बिलियन से 29 बिलियन पीस हो चुके हैं। इसी तरह जो अदर इनकम है उसमें 61% का इजाफा है, 43 बिलियन से 70 बिलियन की अदर इनकम है। एंड दिस इज़ अ बिग जंप। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो थे उसमें बिग जंप था। और इसके पैरेलल या कॉन्ट्रा जो एक ट्रेड ऑफ है उसमें अदर इनकम में उसको एडवांटेज मिल रहा है। और यहाँ पे जो हिट हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में 65% का जो इजाफा है वो थोड़ा सा पेयर हो रहा है, यहाँ पे अकोमोडेट हो रहा है अदर इनकम के साथ। फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो भी कम हुई है, 3.1 बिलियन से कम हो गए 1.997 बिलियन। ये जो फाइनेंशियल कॉस्ट हैं ये लोन की नहीं है, लेवरेज की नहीं है, कोई लोन नहीं लिया हुआ इन कंपनीज ने। पर जो एलसीज वगैरह ओपन होती है और जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं बैंक चार्जेस वगैरह, वो सारे के सारे इस हेड में जाते हैं। तो जो लेवरेज है वो बस लीस्ट लेवरेज है, शायद माड़ी की थोड़ी सी लेवरेज है पोजीशन है, अदरवाइज इन कंपनीज के पास कोई लेवरेज पोजीशन एज सच नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 334 बिलियन से कम होके 292 बिलियन रह गए। टैक्स जो है उसमें इजाफा हुआ है 87 बिलियन से 118 अरब रुपए के टैक्सेस हो गए हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 30% की कमी है, 247 बिलियन से 173 बिलियन की कमी है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स, ज़बरदस्त ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स हैं। अगर आप 66 कम तो हुए हैं पर हैं ज़बरदस्त, 61% का ग्रॉस मार्जिन है। और नेट मार्जिन जो भी हैं वो 48% से कम होकर 38% आए हैं, बट स्टिल दे आर टू गुड। नेट मार्जिन ग्रोस मार्जिन जो है दे आर टू गुड। इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो 26% से बढ़ के 40% हो गया है, दिस इज नेगेटिव। पर जो मार्जिन हैं वो अगर आप कंपेयर करते हैं विद अदर इंडस्ट्रीज, वो उसके मुकाबले में ये दीज आर वंडरफुल मार्जिन, ग्रोस और नेट मार्जिन जो इन कंपनीज के हैं। ठीक है। और ओजीडीसी की अगर हम बात करें तो ओजीडीसी जो बॉटम लाइन है वो तकरीबन 33% कम हुई है, प्लंज्ड बाय 33%। और 19 रुपये 17 पैसे पर शेयर ईपीएस है फर्स्ट हाफ 6 महीनों की। जो रिवर्सल्स थी प्रोविजन फॉर डिप्लीशन अलाउंस इन सेम पीरियड लास्ट ईयर। एक्सप्लोरेशन कॉस्ट जो है 57% इंक्रीज हो गई है ओजीडीसी की। और अदर इनकम ओजीडीसी की 71% इंक्रीज है। ये पॉजिटिव्स हैं फॉर ओजीडीसी। और पीपीएल की अगर हम बात करते हैं तो पीपीएल अर्निंग्स 18 रुपये 71 पैसे पर शेयर की अर्निंग्स हैं 6 महीनों की, वो कम हुई है 26%। अगर आप अर्निंग्स देखेंगे 19 रुपये ओजीडीसी की है और पीपीएल की है 18 रुपये। शेयर प्राइस का डिफरेंस है बहरहाल
अर्निंग्स का डिफरेंस नहीं है। ओजीडीसीएल के थोड़े से शेयर ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पीपीएल, तो पीपीएल इज एज गुड एज ओजीडीसीएल। इनकमिंग फ्यूचर शायद ये, पहले आप हिस्ट्री अगर कुछ लोग जानते हैं पीपीएल की, तो पीपीएल ट्रेड होता था, उसकी प्राइस बेटर देन ओजीडीसीएल थी इन हिस्टोरिकल बेसिस। और इसी तरह एक्सप्लोरेशन कॉस्ट जो एक्सपेंसेस हैं ट्विंडल बाय 22% सालाना बेसिस पे। और अदर इनकम भी जो है वो स्वेल्ड अप ऊपर गई है 97% पीपीएल की। और अगर आप माड़ी की बात करते हैं तो माड़ी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी 19% डिक्लाइन की है। उसमें एडिशनल 15% रॉयल्टी इम्पोजिशन जो थी उसकी वजह से ये माड़ी है जी। एंड अगर हम बात करें कंपनीज की फिनेंशियल हाईलाइट जो है माड़ी, पीओएल, पीपीएल, ओजीडीसी। माड़ी का जो फर्स्ट हाफ है वो 37 बिलियन की जो प्रॉफिट्स थी वो कम होकर रह गई है 30 बिलियन। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है जी। द कैश पोजीशन ऑफ द ईएनपी कंपनीज पर्टिकुलरली ओजीडीसी and PPL is expected to remain strong due to improved receivable collection rate. As a result, both companies are likely to announce their highest ever dividend. इनकी कैश पोजीशन बेहतर हुई है जिसकी वजह से उन्होंने डिविडेंड दिया है, हाईएस्ट एवर डिविडेंड। और इफ द गवर्नमेंट डिवेस्ट अ पोर्शन ऑफ इट्स स्टेक इन द रिकोडिक प्रोजेक्ट, ओजीडीसी एंड पीपीआर पोइज्ड टू द प्राइमरी बेनिफिशियरी। जो रिकोडिक का इम्पैक्ट है वो भी, इसकी अपनी जो अर्निंग्स है उसी का इम्पैक्ट अभी नहीं आया कंपनीज की शेयर प्राइस में। रिकोडिक तो एक एडिशनल चीज़ है, उसका इम्पैक्ट जो इंक्रीमेंटल है। और दिसंबर 2024 तक ओजीडीसी और पीपीएल हैव आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल 542 अरब और 559 बिलियन 560 अरब रिस्पेक्टिवली फ्रॉम सुई कंपनीज। In case of settlement of pending circular debt, both companies could announce a substantial one-time dividend payout। उसकी वजह से वन टाइम डिविडेंड आ सकता है, ह्यूज डिविडेंड, अगर ये सर्कुलर डेट के मसले मसाइल रिसीव होते हैं। द ड्रिलिंग ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी वेल एट अबू धाबी ब्लॉक 5 हैज बीन completed and is currently under valuation। A significant hydrocarbon discovery could be substantially boost sales and earnings for OGDCL, PPL and MADI। Our topics are OGDCL and PPL। ब्रोकरेज फर्म क्या है, सॉरी। तो जो माड़ी है, माड़ी भी इज़ नॉट दैट बैड, बट जो ओजीडीसीएल और पीपीएल है उसमें थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म ज़्यादा है। मेरा भी ऑप्टिमिज्म है और ब्रोकरेज फर्म्स का भी ऑप्टिमिज्म ज़्यादा है कि जो सर्कुलर डेट इशू था वो स्टॉक्स ने अभी परफॉर्म करना है, दे आर थोड़ा सा रुक रहे हैं। ये माड़ी की जो अर्निंग्स हैं वो 19% डाइव की हैं, डाइव, उनमें डिप आई है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की अर्निंग में 42% की डिप है, पीपीएल 26% और ओजीडीसी की अर्निंग्स में 33% डिप है। बट जो शेयर टू शेयर बेसिस अगर आप देखेंगे तो ओजीडीसीएल का 82 अरब रुपए का प्रॉफिट है एब्सोल्यूट टर्म्स में, 82 बिलियंस। माडी के है 30 बिलियन। इसी तरह पीपीएल जो है उसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू में प्रॉफिट है 50 बिलियन। तो अर्निंग्स भी अभी हो भी ट्रेड रहे हैं, दे आर ट्रेड एट डिस्काउंट। ओजीडीसीएल, पीपीएल दोनों डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे हैं। ये भी 600 रुपए के शेयर हैं। पर मसला है ना कि हम लोग थोड़ा सा समझते नहीं है, हम हिस्ट्री को देखते हैं और फ्यूचर को कभी नहीं देखा। ये जो शेयर जब चलेंगे तो शायद आपके हाथ नहीं आएंगे। इसी तरह मैं आपको बताया पीएस जो है वो अब चीज़ें थोड़ी सी रियलाइज़ हो रही हैं, बहरहाल शेयर का एक रनअप जो है वो जब थोड़ा सा 2-4 दिन के बाद आप भूल जाएंगे इन शेयर्स को, किसी और शेयर्स की तरफ आपका ध्यान मार्केट लगा देगी। जस्ट लाइक सीमेंट की तरफ आपका ध्यान लगाया हुआ है, आपका ध्यान उधर चला जाएगा, बाद में ये शेयर्स परफॉर्म करने शुरू कर देंगे। तो इसीलिए जिन लोग कंपनीज के पास शेयर पड़े होते हैं वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, जैसे यूबीएल का शेयर है वो भाग गया आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह एचपीएल का शेयर भी भाग जाएगा। और पीपीएल और ओजीडीसी हम आपको बता रहे हैं अर्निंग्स पे भी, जो अर्निंग पर शेयर है उसके मुताबिक भी डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे हैं। और जो एब्सोल्यूट वैल्यू में इनके प्रॉफिट्स हैं वो भी देख लें माड़ी से ज़्यादा है। और वो 10 के मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है, ये 4-5 के मल्टीपल पर ट्रेड हो रहे हैं। तो 200 और 200 400 रुपए के तो शेयर्स ये बन गए ना, वो अब 600 रुपए से 1200 नहीं हो सकता माड़ी।
पर ये 200-200 रुपये से 400-400 रुपये के शेयर हो सकते हैं पीपीएल और ओजीडीसी। इसलिए ये भी रिकमेंड कर रहे हैं ब्रोकरेज फर्म भी, हम भी आपको रिकमेंड कर रहे हैं, इफ़ यू विश टू लिसन, चॉइस आपकी है। बहरहाल हमने आपको नंबर भी बता दिए हैं, रिजल्ट्स भी बता दिए। और ये जो प्रोडक्शन है, ओजीडीसी की प्रोडक्शन कम हुई है 4.6%, पीपीएल की 10% हुई है, पीओएल की 5.6। नेगेटिविटी की तरफ ना देखें, माड़ी की प्रोडक्शन 2.8% इजाफा है। एक जो डिस्काउंट के ऊपर चीज़ चल रही है और जब रन अप करेगी तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट ही आएगी। ये दीज आर फ्री शेयर, मतलब $1 पे भी ट्रेड हो रहे हैं। $1 भी हमारा 278 रुपये का $1 है। पैरिटी जो है डॉलर और रुपये की, उस पे के ऊपर भी $1 पे ट्रेड होना तो मुश्किल नहीं। आजकल स्प्लिट का जो दौर शुरू हुआ है, स्टॉक स्प्लिट का, उसमें ₹1 जो फेस वैल्यू का शेयर है वो ₹30 पे ट्रेड हो रहा है। ये जो नया बीएफ एग्रो आया है, बीएफ एग्रो बरकत फ्रिजियन, तो ये जो जाइंट्स, एक जाइंट्स मार्केट के जाइंट्स जो हैं, अब दुनिया इंडेक्स से डरती रहेगी, बहरहाल इनका रनअप अगर आएगा तो डेफिनेटली अगर आना है तो फिर आना है। रिकोडिक का मसला है, सर्कुलर डेट का मसला है, आईएमएफ भी आपको पता रिजोल्व, उसकी उसका भी रिजोल्व आ गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, अब इनका रनअप ड्यू है ओजीडीसी और पीपीएल का। तो माड़ी की तरफ ना देखें प्लीज़, इन दोनों शेयर्स की तरफ देखें, क्योंकि मार्केट अगर आपको सबसे ज़्यादा कोई मल्टी बैगर आप जिन्हें कहते हैं ना, वो पीपीएल और ओजीडीसी मल्टी बैगर हैं। क्योंकि जो ड्यू, जहाँ पे वैल्यू ड्यू है, सबसे पहले तो वो शेयर चलना चाहिए ना, फिर दूसरे शेयर चलते हैं। जो सिक कंपनीज है, मार्केट उनको पहले चला देती है, और ये जो बड़े शेयर्स हैं बहरहाल इनमें सस्टेनेबिलिटी रहती है। फिर जितनी मार्केट वो पड़ती है उनको, कचरा स्टॉक को, उतनी मार इनको नहीं पड़ती। सारी मार्केट डाउन गई है, ओजीडीसी पीपीएल आपको पता है सस्टेन रहे। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप प्लीज़ इनकी तरफ देखें कि कैश पोजीशन जो भी है वो बार बार यही शो कर रही हैं कि 100% तक रिकवरी आ गई रिसीवेबल की। मतलब जो एक ड्यू हो रहा था, रिसीवेबल पाइल अप हो रहा था, पाइल अप नहीं हो रहा। अब वो ड्यू 100% तो रिकवर हो रहा है, और जो पिछला ड्यू था उसमें भी पोर्शन कुछ रिसीव होने वाला है, जिस तरह सर्कुलर डेट का मसला है। अगर वन गो में 1.25 ट्रिलियन आ जाता है, बाकी 50% रह जाएगा। तो अगर 50% का एक वन गो में सारा मसला हल हो जाएगा सर्कुलर डेट का, पावर सेक्टर का, गैस सेक्टर का रहता चीज़ है, पावर सेक्टर का पहले आपको हो जाएगा। फिर टैरिफ में जैसे गवर्नमेंट रिसीव करती जा रही है, तो ये सारी की सारी पोजीशन जो है, तो रिकमेंडेशन पीपीएल और ओजीडीसी के लिए है। ये यहाँ से मल्टी बैगर्स हैं, 200-200, मतलब 200 रुपये का शेयर है तो 400-400 रुपये का हो जाएगा। माड़ी 600 रुपये का शेयर 1200 रुपये का नहीं होगा। बाकी चॉइस इज योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर, गुड बाय।